हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आरआरबी जेई के बारे में। आरआरबी जेई क्या है? वैसे हम सब जानते हैं आरआरबी मींस हम रेलवे डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एंड जेई का फुल फॉर्म जूनियर इंजीनियरिंग। सो ये सब हम जानते हैं, लेकिन आरआरबी जेई में मींस जूनियर इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग का क्षेत्र है उसमें और भी कई पोस्ट होती हैं जिन पर आप इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा के अलावा भी आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है। सो इससे जुड़ी हुई जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम ये पॉइंट्स देख लेते हैं। हम जानेंगे व्हाट इज आरआरबी जेई। आरआरबी जेई क्या है? सेकंड, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू पोस्ट। जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग पोस्ट रहती है इंजीनियरिंग क्षेत्र में, तो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंगली आपको क्या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहता है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एंड सैलरी क्या रहती है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगी। सो अगर आप आरआरबी जेई से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम जानेंगे आरआरबी जेई के बारे में। आरआरबी मीन्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड जेई मीन्स जूनियर इंजीनियरिंग। अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, आपने इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है, जूनियर इंजीनियर आप रेलवे में बनना चाहते हैं, तो आरआरबी के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, वैकेंसीज आती हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम इसके लिए पोस्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जो पोस्ट रहती है उसमें जूनियर इंजीनियर की रहती है। इसके अलावा आप इसमें जूनियर इंजीनियर आईटी, एंड थर्ड इसमें रहेगा डीएमएस मींस डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, एंड सीएमए केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। 2019 में आरआरबी के द्वारा जूनियर इंजीनियर के लिए जूनियर इंजीनियर आईटी, डीएमएस एंड सीएमए के लिए टोटल वैकेंसीज 13,000 प्लस वैकेंसीज निकाली गई थी। ओके, सो ये पोस्ट हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में आरआरबी के द्वारा जो भर्तियां की जाती हैं, इन पदों पर की जाती हैं। अब हम इसमें जानेंगे इन पोस्ट के अकॉर्डिंगली एलिजिबिलिटी क्या रहती है, क्या क्वालिफिकेशन रहती है। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपके लिए पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग के लिए करना चाहते हैं, आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप जूनियर इंजीनियर के लिए आवेदन कर सकेंगे। डीएमएस, अगर आप डीएमएस के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप डिग्री या डिप्लोमा, इसमें डिप्लोमा भी चलता है, डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है इंजीनियरिंग में तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर आईटी। अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो आप अगर पीजीडीसी आपने किया हुआ है, या आपने बीसीए किया है, बीएससी सीएस यानी बीएससी आपने कंप्यूटर साइंस से किया है, या बीटेक आईटी आपने किया हुआ है, तब आप जूनियर इंजीनियर आईटी के लिए एलिजिबल रहते हैं। ये मैं आपको 2019 में जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसी के बेस पर आपको ये जानकारी दे रही हूँ। उसमें जो पोस्ट के अकॉर्डिंगली जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी वो मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ। सो जूनियर इंजीनियर आईटी के लिए आप पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी सीएस या बीटेक आईटी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सीएमए केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ ग्रेजुएशन मिनिमम 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंगली क्वालिफिकेशन है। वैकेंसीज निकलती हैं 2019 में, जैसा कि मैंने बताया 13,000 प्लस वैकेंसीज निकली थी। तो उस तरह से वैकेंसीज अलग अलग पोस्ट पर निकलती हैं, आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं। अब हम जानेंगे एज लिमिट के बारे में। आरआरबी जेई के लिए एज लिमिट 18 से 33 साल रखी गई है। ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 36 साल, एंड अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 33 साल, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 38 साल आपकी एज लिमिट होना चाहिए। ओके, अब हम जानेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, या हम कहें सिलेबस के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है आपका? इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। CBT 1, CBT 2, CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT 1, CBT 2, एंड देन आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब हम इसका डिटेल में जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, वो देख लेते हैं। तो आपका जो CBT 1 होता है
उसके लिए आपका जो पैटर्न रहेगा वो उसमें आपका सिलेबस रहेगा मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। अब हम मैथमेटिक्स में देखें तो मैथमेटिक्स में आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स एंड जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इस तरह से आपका जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 एंड टोटल मार्किंग भी 100, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क आपको दिया जाएगा एंड इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो 90 मिनट की रहेगी। CBT 1 में आपको 90 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। अब हम बात करते हैं CBT 2 की। तो CBT 2 में आपसे जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एंड टेक्निकल एबिलिटी से क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चंस, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से 10 क्वेश्चंस एंड टेक्निकल एबिलिटी से आपसे 100 क्वेश्चन किए जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस की मार्किंग भी 1 क्वेश्चन पर मार्क रहेगा। इस तरह आपके जितने क्वेश्चंस रहेंगे उतनी मार्किंग। सो आपका टोटल जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 150 CBT 2 के लिए एंड मार्किंग आपकी 150 रहती है। टाइमिंग इसमें आपको 20 मिनट की दी जाती है। ओके, सो ये आपका CBT 1 एंड CBT 2 हो गया। CBT 1 क्लियर करने के बाद आपको CBT 2 के लिए कॉल किया जाता है, एडमिट कार्ड आता है एंड उसके बाद आपका CBT 2 क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट होता है। ये सारे क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद आपको पोस्टिंग दी जाती है। सो ये पूरा प्रोसीजर था आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, किस तरह से आपका सिलेक्शन होता है 4 स्टेप में। एंड सिलेबस मीन्स आपको कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको स्टडी करनी होगी। ओके, अब हम बात करते हैं सैलरी की। यहाँ पर जो सैलरी रहती है वो स्टार्टिंग सैलरी आपकी पर मंथ 35,400 रहती है एंड ग्रेड पे यहाँ पर 4200 रखा जाता है। सो ये आपका पोस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पोस्ट बताई है, लेकिन RRB JEE के लिए जो रहती है वो 4200 ग्रेड पे एंड 35,400 स्टार्टिंग सैलरी रहती है और 1 लाख तक ये सैलरी आपकी जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जानकारी थी RRB JEE से जुड़ी हुई। वैसे तो RRB JEE के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जो ये भी जानते हैं कि अगर आप रेलवे में इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं और अगर आपने इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा नहीं किया है तो जो अदर क्वालिफिकेशन हैं उनके बेस पर भी आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जॉब ले सकते हैं पोस्ट के अकॉर्डिंगली। अलग अलग पोस्ट पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके बेस पर आप आवेदन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, RRB JEE से जुड़ी हुई जो भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है, आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लाइक करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।